HCF आपको दे रखा है 306 और 657 9 दे रखा है। LCM 306, 600 ये फाइंड करना है, निकालिए तो जरा, मतलब ज्ञात कीजिए ऐसा लिख रखा है। कौन निकाल देता है? 22, 23। बहुत अच्छा, वेरी गुड। आज जिसने निकाला। अब देखिए इधर, जब हमें HCF दे रखा हो और LCM निकालना हो, या फिर LCM दे रखा हो और HCF निकालना हो, तो सिंपल अपन ने फॉर्मूला पढ़ रखा है ना, संख्याओं का गुणनफल इंटू HCF इंटू LCM, ऐसे लिख रखा दे रखा है ना। फर्स्ट संख्या इंटू सेकेंड संख्या बराबर HCF इंटू LCM। फर्स्ट संख्या कितनी? 306, सेकेंड संख्या 600, HCF कितना? LCM पता करना है, ऐसा का ऐसा ही 306 गुणा 670, 9 कहाँ चला जाएगा? नीचे। LCM 9 से किसी को भी निपटा दो, वैसे पहले वाला निपट रहा, 6 और 3 9 होते, तो कट जाएगा। 9 से कितनी बार में कटेगा बोलो तो जरा? 34 बार। 9 तिया 27, बचे कितने? 3, 36 हो गए। 9 चौके 36, ये दोनों कट गए। 9 से 3 से कट गए 34 बार में। बचा कौन सा? 657। अब इनका भैया सॉरी इंटू कर दीजिए। क्या कर दीजिए? इंटू। बताओ इंटू कितना आएगा आपका? 22, 33, 8। आप जब इनका इंटू करोगे तो आपका ये LCM आ जाएगा। ये आपका आंसर, राइट कर लो भाई। व्याख्या कीजिए कि 7 गुणा 11 गुणा 13 प्लस 13 और एक संख्या आपको ये दे दी। 7 गुणा 6 गुणा 5 गुणा 4 गुणा 3, 7 6 5 4 3 इंटू 2 और इंटू 1 प्लस 5। भाज्य संख्याएं क्यों है? आपको ये पता करना है, ये भी भाज्य है और ये भी भाज्य है, लेकिन क्यों है ये बताना है। ये एक संख्या है, ये भी एक संख्या, इसको कैलकुलेशन करोगे तो एक संख्या प्राप्त होगी, इसको कैलकुलेशन करोगे तो एक संख्या प्राप्त होगी। तो वो संख्या जो है वो कैसी है? भाज्य है। लेकिन भाज्य है तो क्यों है? सुमित का ध्यान उधर लग रहा है। भाज्य है तो क्यों है? तो कोई संख्या भाज्य कब होती है? कोई संख्या भाज्य कब होती है? जब उसके गुणनखंड 2 से ज्यादा हो। जब उसके गुणनखंड 2 से ज्यादा। 2 तो कौन कौन से हो जाते हैं? एक तो एक हो जाता है, एक स्वयं हो जाता है, एक कोई दूसरा आ जाए। इसके अलावा, इन दोनों के अलावा कोई दूसरा क्या जाए? गुणनखंड आए, तभी वो क्या कहलाती है? संख्या भाज्य संख्या कहलाती है। जैसे कि मान लो मैंने बोल दिया कि 3 भाज्य है का अभाज्य, आप बोलो सर अभाज्य क्यों है? कि भाई क्योंकि सर इसका एक गुणनखंड 1 है, एक गुणनखंड 1 3 ही है, इसके अलावा कोई गुणनखंड ही नहीं है सर, इसलिए क्या है? अभाज्य। ये आपने व्याख्या कर दी। मैं बोल रहा हूँ कि बताओ बेटा फटाफट 6 भाज्य है का अभाज्य? आप फटाफट बोलो सर ये भाज्य। क्या है ये? भाज्य। तो मैं बोलूँ व्याख्या करो इसको, मतलब डिटेल में समझाओ। क्योंकि सर इसका गुणनखंड 1 तो है ही सर, एक गुणनखंड इसका 2 भी है सर, एक गुणनखंड इसका 3 भी है, और एक सर गुणनखंड इसका स्वयं भी है। तो अपन को मैंने सारे बता दिया आपको, लेकिन आपको तो यही बताना है कि 2 से ज्यादा होने चाहिए। तो वैसे ही ज्यादा है, ये तो एक तो होता ही होता है, स्वयं तो होता ही होता है, इसके अलावा एक्स्ट्रा आ गए, तो वो संख्या क्या कहलाती है? भाज्य। अब यहाँ देखते हैं, 7 हो गया, सॉरी यहाँ पे कितना है? 13। 13 को आप बाहर निकालो। कहाँ निकालो? बाहर निकालो। यहाँ से कौन कौन बचा? 7 बचा है, 11 बचा है, और यहाँ से 1 बचा है। ये 3 है। ये कौन? अरे 13 है भाई। यहाँ कितना था? यहाँ 13, यहाँ 13। 2 टर्म है भैया इसमें। कितने टर्म है?
2 टर्म है, 13 बाहर निकल रहा है। कई बच्चे क्यों सोचते सर इधर तो 13 है तो यहाँ तो, अरे दादा सुन ले हमारी बात, ये एक टर्म ये है और एक टर्म ये है। टर्म हमेशा किससे डिवाइड रहती है? प्लस से और माइनस से। तो यहाँ पे 2 ही टर्म है, इसका मामला यहाँ तक है, इसका मामला यहाँ तक है। इस घर में 13, इस घर में भी 13, 13 कहाँ निकाल दिया? बाहर। तो इस घर में से बचे 7, 11, इस 13 निकल गए तो उसके लिए क्या बचेगा? 1 बचता है। ये खिचड़ी पक गई। ठीक है, सोल्व करोगे आप तो 11 7 70 और 1 ठीक है। बहुत अच्छी बात है भाई जिसने बोला है। तो हो गए 13 और 78 आ गए। अब ये बताइए इनके आप, ये तो 13, वैसे तो यहीं से अब बता सकते हैं, 2 तो यही हो गए, 1 सबका होता ही है, 1 तो सबका ही होता है, तो ये भाज्य हो गई। आप चाहो तो स्कोर आगे बढ़ा सकते हो। 13 78 को आप क्या लिख सकते हो? 13 इंटू 6 लिख सकते हो। तो इसे गुणनखंड कितने हो गए? 1 से 2 से ज्यादा हो गए, तो यहाँ आप लिख सकते हो, क्या लिख सकते हो भाई? बोल भी दिया करो, क्या लिख सकते हो? संख्याओं के 2 से ज्यादा गुणनखंड है। वापिस समझा रहा हूँ, कभी मान लो यहाँ पे 13 आ जाओ, यहाँ पे मान लो 78 के अलावा सपोज दैट 5 आ जाता, क्या आ जाता? तो फिर क्या इस संख्या को आप भाज्य मानते या अभाज्य मानते? जल्दी बोल दो यार। भाज्य मानते, क्योंकि सर 13 और 5 तो हमारे पास है ही, लेकिन साथ के साथ 1 सबका क्या होता है? गुणनखंड होता है। तो मैं यहाँ आपको अपनी मर्जी से यहाँ पे आप क्या लिख सकते हैं? 1 लिख सकते हैं, 1 गुणा 13 और ये 78 यहाँ लिख दो आप, चूंकि संख्या के 2 से ज्यादा गुणनखंड है, संख्या के 2 से ज्यादा गुणनखंड है, इसलिए संख्या कैसी है? भाज्य है। ये हो गया। दूसरे नंबर वाली संख्या कौन सी है? उसको मैं इधर कर देता हूँ, ये वाली है, ये वाली, तो ये इसको मिटा दे रहा हूँ मैं। हाँ, 5 इधर, 5 इधर, 5 को कहाँ निकाल दिया आपने? बाहर निकाला। तो यहाँ से कौन बचा? 7 6 4 3 2 1 प्लस 5। इनका क्या करोगे आप? इंटू करने पर कितना आएगा भैया? जल्दी बोल दो। 1008 प्लस 1, 5 गुणा 1009। अब आपको पता है 2 फैक्टर आपको यहाँ पे है, लेकिन 1 तो सबका ही होता है, तो एक्स्ट्रा 1 होता है, यहाँ पे लिख सकते हैं 1 गुणा 5 गुणा 1009। यहाँ पर भी यही संख्या लिखोगे, चूंकि संख्या के 2 से ज्यादा क्या है? गुणनखंड है। चूंकि संख्या के 2 से ज्यादा गुणनखंड है, इसलिए संख्या भाज्य हो गया।